आप सभी को नमस्ते। आज हम अपने वीडियो में सारणिक के गुण धर्मों को लेके आए हैं। इनको ध्यान से देखना और समझना है। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का जब भी आपको कोई नया लिंक मिलता है उसे शेयर ज़रूर करें। तो ध्यान से देखना है और समझना है। सारणिक के गुण धर्मों में हम पहला गुणधर्म पढ़ते हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपको ध्यान से देखना है। जैसे मैं आपके सामने एक सारणिक लिखता हूँ, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। विद्यार्थियों, जैसे ये सारणिक है आपके सामने, ये सभी पंक्तियां आपको नजर आ रही हैं। अब यदि हम इस सारणी की सभी जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना दें, क्या बना दें? स्तंभ बना दें। जैसे ये पंक्ति ये बन जाएगी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो आपका जो पहला गुणधर्म यह कहता है, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा हम एक उदाहरण से देखते हैं विद्यार्थियों। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने एक सारणिक ले ली। अब इसको मल्टीप्लाई देखते हैं। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी वैल्यू आ गई 16, और 6 को 4 से किया तो ये 24 प्लस के जो किसके लिखे जाएंगे? माइनस के। तो आपकी यहाँ पर वैल्यू आ गई -8। अब हम इसमें परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन करते हैं तो इसको नाम दे देते हैं, हम डैश लगा कर लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया? 2 ये पंक्ति है उसको स्तंभ बना दिया, और ये पंक्ति है इसको भी क्या बना दिया हमने? स्तंभ। चेंजिंग कर दी। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि 8 को 2 से गुणा करने पर कितने आए? 16, और 4 को 6 से करने पर कितने आए? 24 प्लस के हैं तो किसके लिखे जाएंगे? माइनस के। तो यहाँ पर भी आपको वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? -8। यानी पंक्तियों को आपने सभी पंक्तियों किस में बदल दिया? स्तंभों में बदल दिया, और जो स्तंभ थे उनको पंक्तियों में, लेकिन संख्यात्मक मान में कोई बदलाव नहीं आया। तो ये अपना गुणधर्म यही कहता है कि यदि पंक्तियों को सभी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो संख्यात्मक मान में, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। सारणिक का गुणधर्म नंबर 2 है कि यदि किसी सारणिक की किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए, यानी चेंज कर दिया जाए, तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है परंतु संख्यात्मक मान वही रहता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ये कहना चाहता है, जैसे कोई हम सारणिक ले लेते हैं। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यदि हम इसको हल करें, सारणी को हल करें, तो इसका जो भी मान आएगा, और अब इसमें हम विनिमय यानी कुछ चेंज करते हैं, इसमें चेंज करते हैं। यहाँ पर जैसे A1 A2 A3 C1 C2 C3 B1 B2 B3। तो हमने क्या किया? जो तीसरी पंक्ति थी उसको हमने दूसरी पंक्ति बना दिया, जो दूसरी पंक्ति थी उसको हमने तीसरी पंक्ति बना दिया। तो इसको हल करने से जो भी संख्यात्मक मान आया
वही संख्यात्मक मान इसका आएगा, लेकिन उसका साइन चेंज होगा। क्या होगा? साइन उसका चेंज होगा। ठीक है, अर्थात A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, और इसमें चेंजिंग करते ही इसका साइन चेंज हो जाएगा। A1, A2, A3, C1, C2, C3, B1, B2, B3, इसका संख्यात्मक मान वही आएगा जो इसका आना है, लेकिन साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जैसे हमने दो पंक्तियों को आप चेंज किया है, आप कोई भी दो स्तंभ आपस में चेंज कर सकते हो। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण आपके सामने, उदाहरण लेते हैं विद्यार्थियों इसका। ये हमने एक सारणिक ले ली। अब इसका हम मान निकाल लेते हैं। तो एक लेने पर ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे, 2 को 2 से गुणा कीजिए 4, और ये हो गया आपके 12, ये माइनस के आ जाएंगे। और इसके बाद ये अवयव ले लिया, ये नेगेटिव लिया जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब इसके संगत ये स्तंभ छोड़ देंगे और ये पंक्ति छोड़ देंगे। तो 3 को 2 से गुणा कीजिए 6, और 1 को 4 से कीजिए माइनस के 4। फिर अगला अवयव ले लिया प्लस का 1, और यहाँ पर इसके संगत ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ देंगे। तो 3 को 3 से गुणा कीजिए, ये हो गया 9, और 1 को 2 से कीजिए प्लस का 2, तो किसका लिखा जाएगा? माइनस का। यहाँ पर ये आ गया आपके 4, इसमें से घटाएंगे प्लस वाले तो माइनस के 8। यहाँ पर 4 माइनस के घटेंगे प्लस के 6 से, तो ये 2 आ गया। 2 को बाहर -2 से गुणा करेंगे माइनस के 4। यहाँ पर ये आपके 9, 9 से 2 घटाने पर आ गए 7, 7 को 1 से गुणा करने पर आया 7। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर संख्यात्मक मान आ गया -5। अब हम इसमें कुछ बदलाव करते हैं, ध्यान से देखिए। हम इसमें कोई ना कोई परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन, तो परिवर्तन करेंगे तो हमने लिख दिया 3, 2, 4। जो दूसरी पंक्ति है उसको पहला बना दिया, और पहली पंक्ति को दूसरा बना दिया। अब हम इसका मान निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि 3 और फिर माइनस के 2 और फिर ये प्लस का 4, इसके संगत हम वैल्यू निकाल लेते हैं विद्यार्थियों। तो 3 के लिए ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ दी, 2 को 2 से गुणा कीजिए 4, 3 को 1 से कीजिए माइनस के 3, और यहाँ पर फिर इसके संगत ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ देंगे, 2 को 1 से कीजिए 2, और 1 को 1 से करते हैं प्लस का, साइन चेंज हो जाएगा माइनस का। फिर 4 के संगत ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ देंगे, तो सीधा 3 को 1 से गुणा कीजिए 3 आया, और फिर 1 को 2 से कीजिए प्लस का 2 है, तो साइन चेंज करके बोलेंगे तो ये आ गया 2। अब यहाँ पर 4 से 3 घटाइए 1, 1 को 3 से गुणा कीजिए 3, 2 से 1 घटाइए 1, 1 को 2 से गुणा कीजिए माइनस के 2 आ गए आपके, और यहाँ 4 है और यहाँ 3 से 2 घटाइए 1, 1 को 4 से गुणा कीजिए, ये प्लस का 4। तो यहाँ विद्यार्थियों आपके प्लस के हो गए 7, माइनस के है 2, और यहाँ आ गया आपका 5। तो आप देखोगे कि पहले जो माइनस का आया था, पहले जो किसका आया था? माइनस का आया था। अब ये किसका आ गया है? प्लस का आ गया है। तो साइन क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। साइन क्या हो गया? बदल जाता है। और संख्यात्मक वैल्यू वो की वही है, संख्यात्मक वैल्यू वही है, 5 5 ही है, लेकिन साइन क्या हो गया? चेंज हो गया है। तीसरा गुणधर्म है कि यदि किसी सारणिक में 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ सर्वसम हो तो सारणिक का मान सदैव 0 होता है। तो हम उदाहरण से समझते हैं। ये कहना चाहता है कि यदि कोई सारणिक है
यदि सारणिक में दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम हो यानी समान हो, जैसे हमने दो स्तंभ समान ले लिए, अब इसकी वैल्यू 0 आती है या नहीं आती हम चेक करते हैं। तो एक के संगत हम मान निकालेंगे, तो ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ देंगे। 4 को 1 से गुणा कीजिए 4, 1 को 3 से कीजिए, प्लस का 3 है तो ये माइनस का लिखा जाएगा, माइनस का 1 ले लिया ये अवयव। इसके संगत ये स्तंभ छोड़ देंगे, ये पंक्ति छोड़ देंगे। 4 को 1 से गुणा कीजिए और 1 को 3 से कीजिए, प्लस का 3 है तो यहाँ साइन परिवर्तित करके बोलेंगे। इसके बाद है प्लस का 2, इसके संगत ये स्तंभ छोड़ देंगे, ये पंक्ति छोड़ देंगे। 1 को 1 से गुणा कीजिए 1 और 1 को 1 से कीजिए, प्लस का 1 है तो यहाँ किसका बोला जाएगा, माइनस का। 4 से 3 घटाने पर आपका आ गया 1, 1 को 1 से गुणा कीजिए 1, 4 से 3 घटाने पर 1, 1 को माइनस 1 से गुणा कीजिए माइनस का 1, और 1 से 1 घटाने पर 0 आ गया तो ये पद बन गया आपका 0। तो यहाँ 1 से 1 घटाएंगे तो क्या आ गया, 0। तो हमारा नियम यही था, यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम हो यानी समान हो तो सारणिक का मान सदैव 0 होता है। गुणधर्म नंबर 4 है कि यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जावे तो प्राप्त सारणिक का मान मूल सारणिक के मान तथा संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, जिसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं। हमने एक सारणिक ले ली, और अब हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो मान निकालेंगे तो 3 को 3 से गुणा कीजिए तो आपका आ गया यहाँ पर 9, और इस साइड से गुणा करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे तो ये गुणा करने पे आया आपका 28, तो ये माइनस का 28 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई माइनस के 19। अब ये नियम कहता है यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जावे तो प्राप्त सारणी का मान, यानी गुणा करने के बाद सारणी का मान, तो हम देखते हैं तो हम किसी संख्या से गुणा कर देते हैं। हम पहली पंक्ति को जैसे 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव को तो ये बन जाएगा आपका 6 और ये बन जाएगा आपका 8, ये रख देंगे वैसा का वैसा। अब इसका मान निकालते हैं हम, तो ये आपका आ गया गुणा करने पर 18, और इसको गुणा करने पर ये आपके हो गए 56, जो प्लस के वो माइनस के लिखे जाएंगे। अब 18 तो है प्लस के और 56 है माइनस के, तो यहाँ पर आपके माइनस के 38 आगे। अब विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, जो पहले जो मान आया वो है आपका माइनस का 19, अब जो मान आया है वो है माइनस का 38। उसको ध्यान से देखिए आप, तो ये क्या है 2 और गुणा में क्या है माइनस का 19। विद्यार्थियों, तो आपका गुणधर्म नंबर 4 यही कहता है यदि किसी सारणी में एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को अशून्य संख्या से गुणा करने से जो मान हमें प्राप्त होता है वही मान आप मूल सारणिक के जो संख्यात्मक वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसको सीधा गुणा करने से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आपने यहाँ से 2 से गुणा किया तो आपकी वैल्यू कितनी आई माइनस के 38, तो आपने किससे गुणा किया 2 से, और मूल सारणी को सीधा 2 से गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस के 38। अब जैसे आपसे कोई कहे कि मूल सारणी को 3 से गुणा करने पर, पहली पंक्ति को 3 से गुणा करने पर क्या मान आएगा, तो हमने जो मूल सारणी का उसका मान निकाल रखा जैसे माइनस के 19, तो 3 से गुणा करने पर सीधा 3 से गुणा करके यहाँ से देख सकते हो आप, तो क्या आ जाएगा माइनस के 57 ही आएंगे। अगर 3 से गुणा करके आप निकालोगे तब भी माइनस का 57 ही आएगा। विद्यार्थियों, आपके लिए एक एग्जाम्पल है, एक सारणिक का संख्यात्मक मान
8 है, कोई सारणिक है उसका संख्यात्मक मान 8 है, उसकी दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को 3 से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान क्या आएगा, यानी क्या बदलाव हो जाएगा। तो यह हमें गुणधर्म नंबर 4 कहता है कि मूल सारणी का जो भी मान आया था और आप उस सारणी जो मूल सारणी का उसकी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किससे गुणा कर रहे हो, उसको मूल सारणी के मान से गुणा कर दीजिए, नई सारणी का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि नई सारणी का मान 8 गुणा में 3 अर्थात 24 आएगा। तो इस तरीके से गुणधर्म याद होने पर हम बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं और बड़े बड़े एग्जाम में जब ये सवाल आते हैं उनको आसानी से हल किया जा सकता है। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आपको एक सवाल दिखाई दे रहा है जिसका जवाब आपको फटाफट और कौन से गुणधर्म पर आधारित है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और विद्यार्थियों, हमारे चैनल का लिंक मिलते ही इसे अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर करें और अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।